ये देखिए हमारे पास वर्ल्ड की यंगेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है जो बास्केटबॉल कोर्ट में जाके प्रॉपर्ली बास्केटबॉल खेलती है। शी ट्राइज टू थ्रो द बॉल टू द बास्केट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति बियॉन्ड बॉर्डर्स। और जैसा कि आप सबने देखा मेरी बेटी कैसे बास्केटबॉल एंजॉय करती है यहाँ पर आके, तो वो हमेशा ये आके बस कोशिश करती है कि उसकी वो किसी दिन बॉल थ्रो करे और वो बास्केट से पास होकर गिरे। सो आई होप समडे शी विल मेक इट। तो चलिए पहले मेरा वेट देख लेते हैं फिर आगे। जैसा कि आपने मेरा आज का वेट देखा, मेरा वेट 100 ग्राम्स कम हुआ है। तो चलिए जर्नी ऐसे स्लो स्लो चलती रहेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत अच्छी चल रही है, प्लस डाइट ऑल्सो। तो आज मैं उसी अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। काफ़ी लोगों का है कि मतलब क्वेरी होती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं बट दे हैव ज़ीरो नॉलेज अबाउट इट। और तो चलिए आज हम वही डिस्कस करते हैं, द राइट वे ऑफ डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप लोगों ने कहीं कभी भी पहले नहीं की है और आपको ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने का सबसे सही तरीका है कि आप सबसे पहले ये तो आप एक छोटे से टाइम साइकिल से अपना फास्टिंग स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए 12 आवर से, 12 आवर ऑफ ईटिंग विंडो एंड 12 आवर ऑफ फास्टिंग विंडो। और जैसे ही आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उसको शिफ्ट करके थोड़ा सा 14 आवर फास्टिंग विंडो, 10 आवर ईटिंग विंडो, और इसी तरह से हम टाइम को बढ़ाते जाएंगे जो हमारा फास्टिंग टाइम है। तो फास्टिंग टाइम को 14 आवर से फिर हम 16 आवर कर देंगे और हमारा ईटिंग आवर हो जाएगा 8 आवर। और अगर आप उसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप अपने फास्टिंग स्टेट में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहना चाहते हैं, तो आप 18, 6, 24, 21, 3 वट एवर यू वॉन्ट यू कैन ट्राई। ये मतलब स्टार्ट करने का ये सबसे सही तरीका है। और करते करते आपको फिर एक टाइम के बाद आपको अपनी बॉडी से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आप अपने फास्ट को कितना लंबा स्ट्रेच कर सकते हैं, आपको कितना इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से क्या बेनिफिट हो रहा है, आपका गोल क्या है। तो उस हिसाब से आप अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को सेट कर सकते हैं। जो 16 एंड 8 का जो इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइम है वो आइडियल है। बहुत सारे लोग इसी को फॉलो करते हैं और ये करना काफ़ी कन्वीनियंट भी रहता है। इसमें आपको 3 मील्स मिल जाते हैं दिन के। और जो फास्टिंग टाइम होता है वेदर इट इज 12 आवर फास्टिंग, 14 आवर फास्टिंग और 16 आवर और सो ऑन, जो आपका फास्टिंग टाइम होता है इट इंक्लूड्स योर स्लीपिंग टाइम एज वेल। तो जो 7 से 8 घंटे आपके स्लीपिंग टाइम के होते हैं वो इसमें होते हैं, तो वो थोड़ा सा इजी कर देता है आपकी फास्टिंग स्टेट को। ठीक है, तो ये तो हो गया हमें अपना फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे स्टार्ट करना है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप जो फास्टिंग विंडो है उसमें आप क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं। जो फास्टिंग विंडो है उसमें आपको क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फास्टिंग विंडो की। फास्टिंग विंडो में आप क्या खा सकते हैं, तो अगर आप क्लीन फास्टिंग करना चाहते हैं देन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नो ड्राई फ्रूट्स, नो फ्रूट्स, नथिंग। ओके, सिर्फ आप ड्रिंक्स ले सकते हैं और वो भी प्लेन वाटर। अगर आप स्पार्कलिंग वाटर लेते हैं तो उसमें कोई भी फ्लेवर एडिट नहीं होना चाहिए, जस्ट प्लेन स्पार्कलिंग वाटर लेना है आपको। दूसरी चीज है आप टी ले सकते हैं, दैट इज ग्रीन टी, विदाउट शुगर, विदाउट हनी, विदाउट एनी आर्टिफिशियल जो होता है ना कि शुगर फ्री आपने ऐड कर लिया, कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना है, जस्ट ग्रीन टी और इन वार्म वाटर। ओके, तीसरा है ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफी अगेन विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, कुछ भी आपको उसमें आर्टिफिशियली ऐड नहीं करना है, जस्ट ब्लैक कॉफी आपको लेनी है। लाइक वार्म वाटर और कोल्ड, अगर आपको लेना है कोल्ड ब्लैक कॉफी दैट इज ऑल्सो यू कैन टेक इट, बट वार्म मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं। फिर आपका फास्टिंग टाइम, फिर आपका ईटिंग विंडो आता है। ईटिंग विंडो में आप क्या खाते हैं, तो अगर आप नॉर्मल अपना डाइट रखना चाहते हैं, जो आप नॉर्मल खाना खाते हैं, तो वो भी खा सकते हैं। थोड़ा सा अपना पोर्शन आप उसमें कंट्रोल करके चलिए अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए।
डाइट तो हर किसी से पर्सन टू पर्सन आपकी वेरी करेगी। अगर किसी को इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, तो उनकी डाइट अलग होगी। उनकी डाइट में से कार्ब्स कम हो जाएंगे, ग्लूटेन कम हो जाएंगे। और अगर किसी को ऐसे डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उनकी डाइट डिफरेंट होगी। अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उनकी डाइट डिफरेंट होगी। तो डाइट पर्सन टू पर्सन एंड प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करती है। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में मतलब अगर कोई कीटो डाइट फॉलो करता है तो इट्स वेरी गुड थिंग, क्योंकि कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कॉम्बिनेशन है इसके रिजल्ट्स प्रूवन अमेजिंग होते हैं। मतलब काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अगर आप कीटो डाइट एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉम्बिनेशन करके चल रहे हैं। तो आप किसी भी डाइट को फॉलो करो और अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ उसको पेयर अप कर लो और उसको कंटिन्यू करो। यू विल गेट टू सी द रिजल्ट। और डिपेंड करता है कि आपका टारगेट वेट क्या है, आपका मतलब जो आप डिजायर्ड वेट है वो क्या है। तो उसको अचीव करने के लिए आपको किस तरह की डाइट की जरूरत है, वो डाइट उस हिसाब से प्लान की जा सकती है। कुछ लोग मतलब जैसे होता है ना कि जो अपना नॉर्मल चाय या कॉफी पीते हैं वो अपनी ईटिंग आवर में पी सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसे हेल्थ इशू नहीं है तो आप पी लीजिए। अगर आपको अपना वेट रिड्यूस करना है तो आपको शुगर अपनी कंप्लीटली कट करके चलनी है अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे अगर आप शुगर कट कर देते हैं, ग्लूटेन कट कर देते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड जो राइट वे ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आई होप इसको देखकर कोई ना कोई अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छे से स्टार्ट कर पाएगा, क्लीन इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आज के लिए इतना ही और सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।